हरे कृष्णा। तो कार्तिक मास की महिमा के ऊपर ये हम दूसरी कथा करेंगे आज सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानम तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये कथा जो है नारद मुनि पद्म पुराण में महाराज पृथु को बता रहे हैं। तो महाराज पृथु ने पूछा कि पहले भी किसी ने कार्तिक का व्रत किया है क्या, तो उसके बारे में बताइए। तो नारद मुनि उनको कथा सुनाते हैं। धर्मदत्त। तो धर्मदत्त जो है एक ब्राह्मण था जो कि 12 अक्षरों का 12 मंत्र पढ़ता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरों का, जैसे हम लोग 32 अक्षरों का मंत्र लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धर्मदत्त जो था सह्य पर्वत पे एक नगर था करवीरकर, तो वहाँ वो रहता था। तो वो जो है कार्तिक के व्रतों का भी पालन करता था। तो एक बार जो है वो रात्रि जागरण करके, यानी कि 3:22 यानी कि जो निशांत काल होता है उसमें कार्तिक महीने में उठना चाहिए, तो वो उठा रोजाना की तरह और हरि जागरण के लिए, है ना, हरि भक्ति के लिए हरि जागरण स्नान किया और फिर हरि जागरण के लिए मंदिर को रवाना हुआ। तो जैसे पहले जो है मंदिर में जानते समय थाली होती थी, थाली में ना फूल और फ्रूट्स या क्या नाम है तुलसी पत्ता से का जल, ये सब दिया वगैरह लेके जाते थे। जब वो रास्ते में जा रहा था तो है ना रास्ते में क्या हुआ, उसे बहुत कुखार राक्षसनी मिली जिसकी आंखें लाल थी, गहरी थी, वो घूर घूर करके बोल रही थी। तो वो बहुत डर गया और डर के मारे उसने जो है थाली को जो है उस राक्षसी के ऊपर फेंक दिया और क्या बोला, हरी हरी। जैसे हम लोग क्या डर के मारे अरे बाप अरे माँ बोलते हैं, लेकिन हमारी परीक्षा यही कि हमारा अंतिम समय पे क्या हमारे मुख से निकलता है। तो उसने क्या बोला, हरी हरी। तो जब वो पात्र, जब थाली उसके बॉडी पे लगी राक्षसी के, तो जो तुलसी पत्र का जल था उसके ऊपर गिर गया। तो इससे वो उसको पुरानी याददाश्त आ गई इस प्रेत राक्षसनी को। तो उसने बोला कि हे ब्राह्मण, मेरा तुम रक्षा करो, और ना मैं इस योनि में हूँ 500 सालों से, अब मुझे बहुत प्यास भी लग रही थी। तो मैंने एक बनिए के बॉडी के अंदर प्रवेश किया, और लेकिन जब कृष्णा और ना वेणी नदी के पास गई तो ना जो विष्णु और भगवान शिव के भक्त तुम्हें मार मार के निकाल दिया। तो मैं बहुत भूखी और प्यासी हूँ, तो मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अपनी हिस्ट्री बताओ कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुमने क्या किया था। तो उसने बताया कि एक बार की बात है कि सौराष्ट्र प्रांत में एक भिक्षु नाम का ब्राह्मण रहता था, और वो मेरा हस्बैंड था और मैं उनकी पत्नी थी। तो जो हस्बैंड था वो जो है मैं उससे लड़ाई किया करती थी, और कुछ भी उसको मतलब खाने पीने के लिए मीठा नहीं देती तो मैं खुद खा जाती थी। और इससे वो परेशान हो गया था। परेशान होकर उसने सोचा कि मैं दूसरा शादी कर लेता हूँ इसे। तो उसने अपने हस्बैंड को बदनाम करने के लिए सुसाइड कर लिया था, है ना। उसका नाम कलहा था। तो कलहा ने जब सुसाइड कर लिया तो उसको यमदूत ले गए। तो चित्रगुप्त जो उनके असिस्टेंट है यमदूत यमराज जी के, उन्होंने बोला कि उससे पूछा कि इसने क्या किया था। तो उसने चित्रगुप्त ने यमराज को बताया कि इसने क्या नहीं किया है ना। तो उन्होंने बताया कि ये जो है अपने हस्बैंड को जो मीठा नहीं देती थी और उसको खुद खा जाती थी, पहले ही बिना बताए धोखा देती थी, क्या ऐसा है। और तो इसको जो है ना चमगादड़ का बॉडी देना चाहिए, क्योंकि जो वो चमगादड़ अपना मल खुद ही खाता है ना। तो इसको मल खुद ही खाना चाहिए, क्योंकि ये खुद खा जाती थी, अपने हस्बैंड को खाना दिए बिना मीठा खुद खा जाती थी। कि नहीं इसने और भी कुछ किया है। क्या करती थी, अपने हस्बैंड से लड़ाई भी करती थी। क्या अच्छा, फिर तो इसको हमें सूअरी का बॉडी देना चाहिए जो दूसरे का भी मल खाए। कि नहीं इसने और भी कुछ किया है कि ये जो है उसी बर्तन में खाना खा लेती थी जिसमें वो बनाती थी। तब तो इसको बिल्ली का भी बॉडी देना चाहिए, क्योंकि ये है ना बिल्ली उसमें खाना खाती है।
कि और भी कुछ किया है क्या, कि अपने पति को, हस्बैंड को बदनाम करने के लिए इसने सुसाइड किया, तब तो इसे प्रेत का भी बॉडी देना चाहिए। यमराज जी ने कहा। तो इसने कहा कि मैं 500 सालों से इस बॉडी में घूम रही हूँ, पहली बॉडी है मेरी, है ना, अभी मैं चमगादड़ का बॉडी लेना है ना, सूर्य का भी बॉडी लेना है। तो ये हिस्ट्री बताई। तो जो जो ब्राह्मण थे, है ना, तो धर्मदत्त उन्होंने बताया कि ऐसा है कि तुम्हारा जो है, जो तीर्थ, स्नान, व्रत और दान का कोई तुम पे फर्क नहीं पड़ने पाएगा, क्योंकि तुम प्रेत योनि में हो, तो तुम ये व्रत वगैरह नहीं कर सकते ना, तीर्थस्थाई तुम पर लागू नहीं होता है, तो मुझे ही जो है कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है आपको कार्तिक मास में का जो व्रत मैंने किया है वो आधा फल पूरे आपको देता हूँ, जितना भी जन्म से अब तक मैंने किया है। तो उसने क्या किया, जो तुलसी पत्र का जो जल था लिया और उसके ऊपर 12 मंत्र जो पढ़ता था, ओम नमो भगवते वासुदेव, उसके ऊपर डाला। जैसे ही डाला तो वो उसका तुरंत जो है वो एक वैकुंठ से विमान आया और उसका रूप लक्ष्मी जैसा हो गया और वो सवार हुई, है ना, और चावड़ सब लोग डुला रहे थे। तो उसने सोचा, जो धर्मदत्त जो था, उन्होंने कहा कि मैंने तो जीवन में इतना कुछ किया और मेरे लिए तो विमान नहीं आया, लेकिन इसके लिए आ गया कलह के लिए, लगता है मैंने ही कुछ अपनी भक्ति में कुछ त्रुटि रह गई। तो जो ये यमदूत थे, सॉरी विष्णुदूत थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनका नाम पुण्यशील और सुशील था, इन विष्णुदूतों का नाम। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुमने कार्तिक व्रतों को पालन किया है, जब तुम ये शरीर छोड़ोगे तो तुम्हारे लिए भी विमान आएगा और तुम जो है अगले जन्म में क्या बनोगे, है ना, भगवान के पिता बनोगे, दशरथ। और जो तुम्हारी पत्नियां हैं वो भी भगवान के धाम जाएंगे और वो जो है अगले जन्म में क्या बनेंगी, कौशल्या और सुमित्रा। और ये कलहा है, ये तुम्हारी तीसरी पत्नी बनेगी, जो जिसका नाम होगा केकई। तो इस तरह से जो धर्मदत्त थे, उन्होंने क्या है ना, वैकुंठ को प्राप्त किया और वो पिता भी बने, है ना। तो ये किस कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने दीपदान किया था, तो इस कारण से कलहा को तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ। और क्योंकि वो रात्रि जागरण करते थे, अंतिम पहर पे जागते थे और भगवान की पूजा करते थे, इस कारण उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो ये बहुत सुंदर स्टोरी है, प्रेरणादायक है। जैसे सत्यभामा को भगवान ने अपना धाम दिया, उनको पत्नी बनाया और धर्मदत्त को पिता का दर्जा दिया, और भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रूप में इनके यहाँ पर आए, है ना। तो इस तरह से इस बहुत सौभाग्य मिला। तो कहने वाला है कि कार्तिक मास में व्रतों को हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए, जो कि वास्तव में प्रभुपाद जी, गुरु महाराज ने हमें पहले से दिया हुआ है। यदि हम सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती करें और मंत्र दें, सब कुछ अवेलेबल है हमारे मंदिर में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।